Good morning friends, this is Fahim Ahmed. Welcome to advanced tutorial. Today I have set up 10 queries on this session. Those are very important for all your exams. So I request you to stay here till the end. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेरी के साथ स्टार्ट करते हैं. इस सेशन की फर्स्ट क्वेरी है हमारी, यू मस्ट बी नोबल बिफोर अदर्स because the noblemen are always respected. दोस्तों इसके फैक्ट की बात करूं, फैक्ट की बात करता हूं तो दोस्तों हम जानते हैं कि मॉडल के बाद जब वी आता है तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई वर्ब आती है तो उस वर्ब की जो कंडीशन होती है वो या तो V1 होती है या फिर V3 होती है. परंतु अगर कोई कॉम्प्लीमेंट आता है तो ऐसी कंडीशन उस कॉम्प्लीमेंट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो एग्जेक्टिव होता है. ठीक है, तो हम जानते हैं कि देखो वी के बाद यहाँ एग्जेक्टिव आया है. तो अगर फैक्ट के हिसाब से देखा तो ए पार्ट हमारा पूरा सही है. यानी तुम्हें अवश्य क्या होना चाहिए, नोबल रहना चाहिए, नोबल होना चाहिए. किसके समक्ष? दूसरों के समक्ष. ठीक, लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ, क्योंकि नोबल व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रिस्पेक्टेड किए जाते हैं, मतलब सम्मानित किए जाते हैं. तो ऐसी कंडीशन में हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ जो बात चल रही है वो सभी नोबल व्यक्तियों की चल रही है, ना कि कोई स्पेसिफिक व्यक्तियों की. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन दोस्तों जो मैन है हमारा ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा. यहाँ मैन का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स हमारे ऐसे होते हैं अगर उनसे पहले हम सामान्यता अगर उनसे पहले हम जनरली डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं दोस्तों तो वो प्लूरल कलेक्टिव नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं कि पुअर, और पुअर से पहले मैं दा लगा दूं द पुअर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, गरीब लोग. इन द सेम वे अगर मैं द गुड बोल दूं तो अच्छे लोग हो जाएगा, द डेविल बोल दूं तो शैतान लोग हो जाएगा. इन द सेम वे ठीक इसी प्रकार द एजुकेटेड एंड द रिच और भी बहुत सारे हमारे एडजेक्टिव होते हैं. ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ सही जो होगा हमारा वो क्या होगा, द नोबल ऑलवेज रेस्पेक्टेड. ओके, तो मैन का जो है यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ सबकी बात चल रही है. तो ऐसी कंडीशन हमारी एरर कौन से पार्ट में हो, बी पार्ट में. आई होप दोस्तों ये क्वेरी आपको समझ में आ गई होगी. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट. इस सेशन की सेकेंड क्वेरी है दोस्तों, आई नो अ पैट्रियट एंड अ पैट्रियट इन हिम can be seen while talking to him. ठीक, तो अगर सेशन की मैं मतलब अगर मैं इस क्वेरी के फैक्ट की बात करूं दोस्तों तो सिंपली हम जानते हैं कि यहाँ सिंपल प्रेजेंट यूज हुआ है. ठीक, और यहाँ पैट्रियट जो है वो इंडेफिनिट मतलब कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल हुई. और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सिंगुलर कॉमन नाउन किसी वाक्य में पहली बार यूज होती है तो उससे पहले हम डेफिनेट मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगाते हैं. ठीक है, तो वो सिंपली कह रहा है कि मैं किसी पैट्रियट को जानता हूँ, किसी देशभक्त को जानता हूँ, और जो देशभक्ति है उसके अंदर वो देखी जा सकती है. कैसे देखी जा सकती है, उससे बात करते समय. ठीक है, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ जो बात चल रही है हमारी, यहाँ उसके अंदर किसकी बात चली, देशभक्ति की. ठीक, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि जब कभी भी कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में कॉमन नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, दा का प्रयोग करते हैं. अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ, इससे हमें साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, ये इन हिम दे रखा है. तो जब कभी किसी कॉमन नाउन के बाद में इन हिम मतलब इन के बाद कोई प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस दे रखा हो तो ये उनको साफ साफ दिखता है कि वो जो कॉमन नाउन है वो कैसे रूप में यूज हुई है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. जैसे अगर बोलते हैं द फादर इन हिम, ठीक है, तो वो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूप होता है. तो ऐसी कंडीशन दोस्तों यहाँ दा का रिक्वायरमेंट हुआ तो हमें क्या लगाना है, यहाँ दा लगाना. ओके, तो किस पार्ट में रहती है हमारी, बी पार्ट में एरर है. ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट. अगली क्वेरी है दोस्तों इस सेशन की थर्ड क्वेरी, यू नो द नर्स इज वेरी काइंड because when my father was admitted to the hospital he met a nurse who was very beautiful. ठीक है, तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूं तो सिंपली वो कह रहा है कि आप जानते हैं, आपको पता है कि नर्स जो होती है वो क्या होती है, वो बहुत दयालु होती है. क्योंकि जब मेरे पिता को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था तो उन्होंने एक नर्स को देखा था. ठीक है, बहुत सुंदर थी. ठीक,
वो सुंदर भी थी, तो अब उन्होंने देखा होगा, उसकी एक्टिविटीज देखी होंगी पापा ने हमारे, तो वो बता रहे होंगे। तो हमें अच्छी तरह से जानते हैं कि नर्स जो होती हैं कि वो सामान्यतः क्या होती है, काइंड ही होती है, दयालु ही होती है, पेशेंट के प्रति आपने देखा भी होगा। तो ऐसी कंडीशन में मेरे दोस्तों, मैन से पहले यानी मैन काइंड से पहले या नर्स से पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फादर, सिस्टर, ठीक है, या इसके अलावा मतलब हम नर्स, इनसे पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ओके, तो सामान्यता इन शब्दों से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे सर फिर आपने आगे क्यों लगाया, यहाँ आर्टिकल क्यों लगा दिया? क्योंकि दोस्तों यहाँ रिक्वायरमेंट हुआ है, यहाँ जो नर्स है ये इंडेफिनिट है, ठीक है, ये पता नहीं कि कोई है, कोई नर्स है जो बहुत सुंदर थी। ओके, तो यहाँ इसका रिक्वायरमेंट हुआ है। जैसे मैन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते, परंतु अगर उसका रिक्वायरमेंट हो तो हम लगा देते हैं, अगर इंडेफिनिट यूज किया जाए तो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैन इज ए सोशल वर्कर, तो हमारा ये सही है क्योंकि यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। बट अगर मैं ये बोलूँ आई सा मैन इन माई विलेज, तो वो गलत हो जाएगा, फिर होगा या तो आई सा अ मैन, ठीक है, वो कंडीशन होती है, तो वहाँ आर्टिकल का रिक्वायरमेंट होगा। इन द सेम पे यहाँ आर्टिकल का रिक्वायरमेंट हुआ था तो हमने लगाया है, परंतु यहाँ ऊपर जो है आर्टिकल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सामान्यता बात चली, क्योंकि सभी नर्सें कैसी होती हैं, दयालु होती हैं। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल था ये हमारा गलत है। ओके, तो सही सेंटेंस क्या होगा? यू नो नर्स इज वेरी काइंड बिकॉज व्हेन माय फादर वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल he met a nurse who was very beautiful. Okay, I hope दोस्तों ये क्वेरी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी है, द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज aimed not only providing good houses to shanty dwellers but also developing infrastructure around the major Mumbai localities। ठीक है, तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूं दोस्तों, तो इसके अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो यहाँ साफ साफ दे रखा है कि जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, ठीक है, उसे मतलब फिक्स किया गया, उसको किया जाता है, उसे एम किया जाता है, ठीक है, उसे ध्यान में मतलब एक तरीके से उसे फोकस किया जाता है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो का लगा हुआ है। तो ये आपने फैक्ट पढ़े भी होंगे कि हम सिंपली जानते भी हैं कि जब कभी भी नॉट ओनली बट ऑल्सो से तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जोड़ी जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी बट ऑल्सो के बाद आती है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद पे आती है। ठीक है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि देखो यहाँ बट ऑल्सो के बाद क्या है, डेवलपिंग मतलब जीरन रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है नॉट ओनली के बाद भी क्या होना चाहिए, जीरन ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो नॉट ओनली के बाद भी क्या रखा हुआ है, जीरन ही रखा हुआ है। तो अब ये वाला फैक्ट तो हमारा सही हो गया, तो इसका मतलब एरर कहीं और हो सकती है, तो अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं मेरे दोस्तों कि जो एम ऐसी वर्ब होती है, एम हो गई, ठीक है, फिक्स्ड हो गई या टारगेट हो गई, बहुत सारे वर्ब हैं, जैसे कंसंट्रेट हो गई, तो ये अपने साथ क्या लेती हैं, हमेशा एट को लेती हैं। किसको लेती हैं, एट को। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, एम के साथ आएगा, यहाँ आ गया हमारा एट। ओके, सही क्या होगा हमारा, सही सेंटेंस होगा, द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड एट नॉट ओनली प्रोवाइडिंग गुड हाउसेज टू shanty dwellers but also developing infrastructure around the major Mumbai localities। ठीक है, तो एरर कौन सी पार्ट में थी दोस्तों, हमारी ए पार्ट में थी। ओके, और क्या एरर थी उसमें, एम के बाद एट आता। अंडरस्टैंड? आई होप दोस्तों क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी है दोस्तों, फिफ्थ क्वेरी, अनलेस ही अपोलोजीज ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विद अस। ठीक है, तो अगर इसके हम फैक्ट की बात करें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अनलेस के फैक्ट क्या होते हैं और अनटिल के फैक्ट क्या होते हैं। तो दोस्तों अनटिल जो होता है वो समय को बताता है और अनलेस जो होता है वो कार्य को शो करता है। ठीक है, और दोनों का मीनिंग होता है जब तक कि नहीं, और हम जानते हैं कि नेगेटिव वर्ड होते हैं, इसलिए इनके साथ नेगेटिव सेंटेंस हम यूज नहीं कर सकते, इनके बाद कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ दोस्तों अनलेस के बाद कभी फ्यूचर टेंस नहीं आता, किसी मॉडल का प्रयोग भी हम अनलेस के तुरंत बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर सिंपली मैं बोलूँ तो वो ये कहना चाह रहा है कि जब तक कि वह माफ़ी ना मांगेगा, यानी जब तक कि वह माफ़ी ना मांगे तब तक उसे हमारे साथ रुकने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ। इसलिए अगर मीनिंग की बात करें, लेकिन उसकी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं मीनिंग की। ठीक है,
इसके बाद सिंपली हम जानते हैं दोस्तों कि पैसिव फॉर्म में, क्योंकि जब कभी किसी मॉडल के बाद वी आता है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो हमारी कंडीशन किसकी कहलाती है दोस्तों, हमारी वो कहलाती है पैसिव की। तो पैसिव फॉर्म भी ये सही रखी हुई है। इसके अलावा अलाउ जो वर्ब यहाँ यूज हुई है, अलाउ के कुछ फैक्ट होते हैं मेरे दोस्तों। अगर अलाउ को हम ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में अलाउ के साथ हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। जब अलाउ का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में अलाउ के साथ हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई अलाउ यू टू स्टे हियर, ठीक है, तो सही हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों जब अलाउ का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में अलाउ अपने साथ किसको लेती है, जीरंड को लेती है। जैसे अगर मैं बोलूँ आई अलाउ प्लेइंग हियर, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक। इसके साथ साथ दोस्तों जब अलाउ का प्रयोग पैसिव फॉर्म में किया जाता है तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा क्या होता है, इन्फिनेटिव टू होता है। तो यह इन्फिनेटिव टू दे रखा है, टू स्टे। तो आई होप दोस्तों ये क्वेरी आपको समझ में आ रही होगी। तो ग्रामेटिकली पूरी तरह से ये सही रखा हुई, इसमें कोई एरर नहीं है, मतलब द सेंटेंस हैज नो एरर। आई होप ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो इस सेशन की अगली क्वेरी है, आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे गोइंग टू द मार्केट, नो एरर, ठीक है। तो अगर मैं दोस्त इसके फैक्ट की बात करूं तो इसमें साफ साफ कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं किसी जेंटलमैन से मिला आज सुबह, ठीक है, कहाँ, रास्ते में, अपने रास्ते में मार्केट जाते हुए। तो अब यहाँ मतलब डेफिनेट जेंटलमैन की बात नहीं चल रही है, मतलब इनडेफिनेट की बात चल रही है कि किसी जेंटलमैन से मिला। तो ऐसी कंडीशन में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ दा का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो दा हमारा गलत है, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, आई मेट अ जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे गोइंग टू द मार्केट। आपको सोच रहे होंगे सर मार्केट से पहले दा क्यों आया? भाई मार्केट से पहले दा इसलिए आया क्योंकि यहाँ मतलब मार्केट का पर्पस शो नहीं हुआ। ये जरूरी नहीं कि वो मार्केट में कुछ खरीदने जा रहा हो। तो जब मार्केट का प्रयोग इसके मुख्य पर्पस से किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई एम गोना बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, तो गलत हो जाएगा। अब द मार्केट नहीं आएगा, मार्केट आएगा, क्योंकि मैं सब्जी खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है। और बाजार का काम है कि खरीदारी करना है, खरीदारी मतलब सब्जियां बेचना है या सब्जियों को खरीदना, ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो इस सेशन की हमारी 7वीं क्वेरी है अगली। तो अगली क्वेरी पे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। His voice shook with emotions and it was so funny to hear him that all we lost to laugh and cry and laugh to cry, ठीक है। तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूं तो यहाँ देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि डिटरमाइनर प्लस नाउन बराबर क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट, ओके। अब ये सिंपल पास्ट यूज हुआ तो शोक यूज हो गया, सेकंड फॉर्म क्या हो गया, शोक, और इसके साथ क्या था, प्रीपोजिशन विद, ओके। तो क्या हो गया, हिज वॉइस शोक विद इमोशन। तो ये पार्ट हमारा ए पार्ट जो है पूरी तरह से सही रखा हुआ है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर मैं बी पार्ट की बात करूं कह कि इट वॉज सो फनी, और हम ये भी जानते हैं कि सो के बाद एडजेक्टिव आता है, तो ये पार्ट भी हमारा बी पार्ट यहाँ तक सही है, ठीक। और जब वी के बाद कोई एडजेक्टिव आता है उसके बाद कोई वर्ब आता है तो इन्फिनेटिव आता है, तो हम ये मानते हैं कि ये पार्ट भी सही है, और हियर के बाद कोई प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती। तो ए और बी पार्ट पूरी तरह से सही है, इसका मतलब हम सी पार्ट में चेक करेंगे, ठीक है। दैट ऑल वी लॉस्ट टू लाफ एंड टू क्राई। अगर टू लाफ एंड क्राई की बात करें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एंड ऐसा कंजक्शन होता है जो इससे पहले आता है वो इसके बाद आता है। तो एंड से पहले क्या है हमारा टू लाफ, यानी इन्फिनेटिव आया तो इसके बाद भी इन्फिनेटिव आएगा। तो एंड वाला पोर्शन भी हमारा सही है, इसमें कोई एरर नहीं। तो एरर कहाँ हो सकती है, हमारे लोचा यहाँ पे है। हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि वी क्या है हमारा, वी हमारा प्रोनाउन होता है, ठीक है। और प्रोनाउन में इतनी एबिलिटी होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि उसके पहले कभी कोई डिटरमाइनर नहीं आ सकता। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि द यू या ऑल यू या माई यू या माई आई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑल रखा हुआ है दोस्तों डिटरमाइनर होता है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके फैक्ट क्या होते हैं। तो जब डिटरमाइनर ऑल को या ईच को हम किसी प्रोनाउन को इम्फेसिस करने के लिए प्रयोग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इसे हमेशा मेन वर्ब से पहले रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले रखते हैं। अब यहाँ सिंपल पास्ट है तो जाहिर सी बात है कि ऑल जो है ये कहाँ आना चाहिए था, ये मेन वर्ब से पहले आना चाहिए था, यानी ऑल यहाँ आना चाहिए था,
ठीक है, यानी वी ऑल हमारा सही हो जाता है। इसके अलावा हम ऑल ऑफ अस भी कर सकते थे। तो यहाँ जो एरर थी हमारे किस पार्ट में थी दोस्तों, इस सी पार्ट में एरर थी, ऑल भी गलत है। सही क्या होगा, या तो होगा वी ऑल या फिर होगा ऑल ऑफ अस। ओके, आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो सेशन की अगली क्वेरी है दोस्तों, आई हैड आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग, नो एरर। ठीक है, तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूं साहब, तो ये बिल्कुल सिंपली साफ साफ कह रहा है वो कि आई आस्क्ड हिम, कि मैंने उससे पूछा। अब पूछा था, अब मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिंपली दोस्तों, यहाँ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है। यहाँ किसकी बात चल रही, वैसे ही नरेशन की बात चल रही, नरेशन का फैक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि सिंपल पास्ट ने पास्ट परफेक्ट को लुप्त कर दिया है, यानी यहाँ बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं तात्कालिक किसकी आवश्यकता होगी, सिंपल पास्ट की। तो यहाँ हमारे हेड का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, हेड को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो सही क्या होगा हमारा, आई आस्क्ड हिम, पहला पार्ट हमारा सही हुआ। अगर हम बी पार्ट की बात करें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ हाउ जो है एज अ कंजक्शन यूज हुआ है, क्योंकि नरेशन का फैक्ट है। ठीक है, कि जब रिपोर्टेड स्पीच हमारी डबल इंट्रोगेटिव से स्टार्ट होती है तो ऐसी कंडीशन में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो कंजक्शन की तरह यूज होता है, और आगे वाला सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है, तो बिल्कुल सही रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक क्लोज से बना हुआ है वैसे भी, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, ये सिंपल, जब ये सिंपल पास्ट में होगा तो वो भी हमारा पास्ट में होगा, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, यहाँ टेंस को नहीं बदला गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम इसके फैक्ट की बात करें तो स्टार्ट और स्टॉप ऐसी वर्ब होती है, तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो जीरन फॉर्म में होगी। तो ये पार्ट भी हमारा सही, मतलब सी पार्ट भी पूरा सही रखा हुआ है, और ये पार्ट भी सही रखा हुआ है, क्योंकि आगे वाला जो हाउ के बाद क्लोज रखा हुआ है वो अफर्मेटिव रखा हुआ है। तो दोस्तों हमारी एरर किस पार्ट में थी, ए पार्ट में थी। आई होप ये क्वेरी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी है दोस्तों, 85,000 रुपीज is a large sum of money to earn in a month। ठीक है, तो अगर इसके हम फैक्ट की बात करें तो 8 के बाद 5 आया, 5 यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि इससे पहले क्या है, हाइपन बोन्ड आया। तो जब कभी हाइपन बोन्ड से दो नाउन जोड़ी जाती हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि उस हाइपन बोन्ड के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, उसे हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक्सप्रेशन है, तो ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक, तो अब हमारा नाउन कौन है, नाउन ये है रुपीज। तो हम जानते हैं कि 85 जो है प्लूरल फॉर्म में होता है, तो ऐसी कंडीशन में रुपीज भी क्या होगा, हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा। तो नाउन जो है वो मेन हमारा रुपीज है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बोलता कि आई हैव 5 रुपीज नोट, तो गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि रुपीज को यहाँ हाइपन बोन से जोड़ा जाएगा, तो यहाँ रुपीज सही होगा, लेकिन यहाँ पर जो हुआ है दोस्तों रुपीज ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ किसी नोट को इंडिकेट नहीं किया गया है। अगर यहाँ नोट्स दिए होते, कुछ और दिया होता, तो ऐसे कंडीशन में रुपी करते, क्योंकि हाइपन बोन से जोड़ा जाता है। अब यहाँ जो 85 है, इसका जो नाउन है वो कौन है, रुपी है। तो 85 हम जानते हैं कि ये जो कार्डिनल नंबर प्लूरल फॉर्म में, ऐसी कंडीशन में नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में। तो ये ए पार्ट जो है पूरा सही रखा हुआ है। ठीक, दूसरी बात दोस्तों है किसकी बात चलिए, अ लार्ज सम ऑफ मनी, सिंगल यूनिट की बात चल रही है, एक निश्चित रकम की बात चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम इसके साथ आने वाला जो वर्ब है वो कैसे लगाएंगे, सिंगुलर फॉर्म में लगाएंगे। तो देखो इज आया, तो यानी ये भी हमारा पार्ट यहाँ तक सही है। ठीक, तो हम उसके बाद फिर क्या आया, देखो कॉम्प्लीमेंट आया। और अभी मैंने आपको बताया कि जब वी, इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आता है, और उस कॉम्प्लीमेंट के बाद अगर किसी वर्ब का रिक्वायरमेंट होता है तो 99% वो क्या आती है, हमारी इन्फिनिटिव टू। ठीक है, तो यहाँ जो अन दे रखा है इन्फिनिटिव टू नहीं दे रखा। ओके, तो कहने का मतलब मेरा ये है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरी तरह से सही है, शुद्ध है, यानी द सेंटेंस हैज नो एरर। आई होप दोस्तों ये क्वेरी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की दोस्तों 10वीं क्वेरी है, एज अ बॉय धृतिमन इज वेरी ओबीडेंट, पोलाइट, हार्ड वर्किंग एंड वट एज अ स्टूडेंट ही इज ऑलवेज इनअटेंटिव इन स्टडी। ओके, तो अगर मैं फैक्ट की बात करूं दोस्तों, वो कह रहा है कि क्योंकि कोई लड़का, क्या नाम है उसका, धृतिमन लड़का है जो बहुत ओबीडेंट है, आज्ञाकारी है, पोलाइट है और मेहनती भी है। परंतु अगर उसे किस रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में देखा जाए तो वो हमेशा क्या है, इनअटेंटिव है, किसमें, पढ़ाई में। ठीक, तो यहाँ तक का ए पार्ट तो हमारा पूरा सही था, कॉम्प्लीमेंट भी बिल्कुल सारी चीजें सेट रखी हुई। बी पार्ट भी पूरा सही है, क्योंकि हार्ड वर्किंग जो है नाउन का इस्तेमाल हो रहा है, सॉरी यहाँ एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा है, हार्ड वर्किंग। ठीक है,
तो ये भी हमारा पूरा सही रखा हुआ। अगर हम बात करें इसकी तो दोस्तों ये भी सही है कि एज अ स्टूडेंट पूरा सही रखा हुआ है एक स्टूडेंट के रूप में। ठीक, आगे का अगर हम सेंटेंस देखें लिखा हुआ है ही इज ऑलवेज इन अटेंटिव, तो हम फिर वही कंडीशन आगे देखो वी के बाद क्या आया हमारा कॉम्प्लीमेंट आया है। ठीक, अब आगे की जो कंडीशन है वर्ब की, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट किसको हुआ पढ़ने में और ने नानी किस मात्रा क्रिया में, तो ऐसी कंडीशन वर्ब का रिक्वायरमेंट हुआ है। तो दोस्तों हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कॉम्प्लीमेंट के बाद वर्ब का रिक्वायरमेंट होता है तो 90% क्या आता है, या तो लगाते हैं इन्फिनिटिव टू, तो या तो आएगा कि टू स्टडी, या फिर हम लगाएंगे जीरन, यानी इनके बाद हम क्या लगा देंगे, इस इनके बाद हम इसमें जीरन में क्या जोड़, स्टडी में क्या जोड़ देंगे आईएनजी। ठीक है, तो या तो लगाएंगे जीरन या लगाएंगे इन्फिनिटिव, तो क्या हो जाएगा सही सेंटेंस, सही हो जाएगा एज अ बॉय धृतिमान इज वेरी ओबीडेंट पोलाइट हार्ड वर्किंग बट एज अ स्टूडेंट ही इज ऑलवेज इनअटेंटिव इन स्टडिंग या फिर टू स्टडी। ओके, तो एरर पार्ट कौन सा था हमारा दोस्तों, सी पार्ट में था। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी है दोस्तों, तो पहले मैं सॉल्यूशन दे दूं अगली क्वेरी का, क्योंकि 10 क्वेरी हमारी होगी इस सेशन की। तो ये जो लास्ट सेशन में मैंने क्वेरी दी थी आपको, पहले उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेरी आपको दी थी मैंने, फादर एंड अ सन समटाइम्स कम हियर। ठीक है, तो ये थोड़ा ब्लैक रह गया, इससे कोई लेना देना। तो आपने इसमें कुछ लोगों ने मतलब आंसर बिल्कुल सही दिया था, सटीक दिया था, और कुछ दे नहीं पाए थे और कुछ ने दिया ही नहीं था। तो सिंपली मैं बताऊं आपसे कि मैन काइंड है, और मैन काइंड से पहले जो है जैसे फादर हुआ, मदर हुआ, सिस्टर हुआ, मैन हुआ, इनसे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नर्स हुआ। ठीक है, परंतु हम ये भी जानते हैं कि फादर एंड सन क्या है, एक फ्रेज होता है। ठीक है, तो ऐसी इस फ्रेज में ऐसी कंडीशन में हम सन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते, यानी पूरा एक फ्रेज है फादर एंड सन, इस तरह से जुड़े जाते हैं, मदर एंड डॉटर। ठीक है, तो वो सारे फ्रेज होते हैं, तो यहाँ हमारा ए का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ओके, तो एरर किसमें थी हमारी, ए पार्ट में। ओके, तो यहाँ बोला जाएगा फादर एंड सन समटाइम्स। अब समटाइम्स हमारी क्या फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, वो वर्ब से पहले आएगी, तो ये पार्ट भी हमारा पूरा सही रखा हुआ, वर्ब भी प्लूरल सही रखा हुआ है, क्योंकि दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ी गई है, तो वर्ब कैसे आएगा हमें प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है मेरा, यहाँ से ये जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ए पार्ट में एरर थी। ओके, अब हम आज की क्वेरी के और आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन की आज की क्वेरी है दोस्तों, जो आपको घर पे सोल्व करनी है, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप दे देंगे। ठीक है, तो आज की क्वेरी है दोस्तों, आई टीच द गर्ल हु हैज बीन टीच्ड ऑन द वे डेली। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं उस लड़की को पढ़ाता हूँ जिसे टीच किया गया है रास्ते में प्रतिदिन, ये बोला है उससे। तो आपको बताना है इसमें कौन सी पार्ट में एरर है। आई होप दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना